अभी मैं पलामू झारखंड में हूँ और यहाँ इप्टा का 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है जिसमें नाट्य कला को प्राथमिकता दी गई है। संस्कृति से संस्कृति को जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जो मानव जीवन में जो हमारे संस्कृति को लोग खोते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम जान नहीं पा रहे हैं। आजकल के बच्चे जिस पद्धति को जिस कला को जानते नहीं हैं उनको उन बच्चे से उनको उनकी बचपन या उनके कला से परिचय कराया जा रहा है। इसी बीच हमारी मुलाकात पद्मिनी रंगराजन जी से हुई और कल रात जो इनका कठपुतली का शो था मन मोह लेने वाला था। मैं रुक नहीं पाया और आज इनसे इंटरव्यू के लिए आया हूँ कि मैं इस कला को अपने चैनल के माध्यम से पूरे भारत को पूरे विश्व को दिखाना चाहता हूँ कि ये भी कला एक अनोखी कला है और उसको हर चीज़ को इतने अच्छे से करती हैं पद्मिनी जी कि बस देखते ही बनता है। पद्मिनी जी, आपको हमारे चैनल क्लाउड वेव इंडिया पे स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपका शो देखा, मन मोह लिया, तो कैसे करती हैं ये विषय जो भी है वो पूरा हमारे बीच में हो ही रहा है। आजकल हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हो रहा है, हर एक घर में हो रहा है। तो ये जो हम समझते हैं उसको और अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाने के लिए उसी से मैं विषय को चुनती हूँ। तो जो भी हो रहा है हमारे आसपास ही जो कुछ भी हो रहा है उसी विषयों के द्वारा मैं कठपुतली द्वारा उसका प्रदर्शन करने की कोशिश। कठपुतली कला विलुप्त होता जा रहा है, जैसे आप लोगों ने जिंदा कर रखा है, इसके लिए धन्यवाद और हैट्स ऑफ। तो कैसे कर पाती हैं और इन कला को दिखाएंगी हमारे चैनल के द्वारा? मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि विलुप्त मत बोलिए। शायद हमें ऐसा लगता है हम जितना विलुप्त बोलते जाते हैं वो सच में विलुप्ति हो रहा है। हम ऐसा करेंगे नहीं, अभी है, वो जिंदा है, लोग उसको अभी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं उससे अभी कर रहे हैं और आजकल नवयुवक भी ना थिएटर वाले वगैरह स्कूल्स में वगैरह ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस ले रहे हैं। मतलब अभी फिर से शुरू हुआ है। हाँ, तो पारंपरिक कला में थोड़ी बहुत हमको बदलाव नज़र आती है, लेकिन आधुनिक तरह से इस कला की और एक फेस या और एक चेहरा या वॉट एवर यू कॉल वो बाहर हमको दिखने को मिलता है। इस कला को ह्यूमन थिएटर के साथ भी जुड़ के कर रहे हैं। जैसे मैंने कल किया वो ह्यूमन एंड पपेट्स, तो उसके द्वारा भी कर रहे हैं। तो ऐसा कोशिश किया जा रहा है। तो मैं जो कोई बोलता है विलुप्त तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग कलाएँ हैं जिसको हमको बचाना चाहिए, अगली पीढ़ी तक पहुंचानी चाहिए। वो हम नहीं कर रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी भी हम ही हैं। तो उसे हम ऐसा ना करें कि जहाँ हमसे हो सके उसकी कोशिश करें कि उस कला को बाहर लाए। कम से कम आप जैसे सोशल मीडिया की मदद द्वारा वो कहीं रहता है, एटलीस्ट इसके बारे में किसी को तो मालूम है, आप लोग की वजह से बहुत लोगों तक पहुंचती भी है। तो इस कोशिश में मैं रही हूँ। ये अम्मा है, अम्मा का मैंने कल शो देखा। ये अम्मा मतलब जैसे बच्चों को एक गाइडलाइन देने का, एक संस्कार देने का, बच्चों में संस्कार भरने का, बहुएं आती हैं उनको अपने घर का संस्कार समझाने का जो कार्य करती हैं, उसको आपने बखूबी अपने इन अम्मा के स्वरूप में दिखाया और समझाया। अच्छा लगा। कैसे दिखाती हैं ये हमारे दर्शकों को दिखाएं। मैं चल्लम्मा हूँ, मेरा नाम चल्लम्मा है और लोग मुझे चल्लम्मा बोलते हैं। हाँ, उस ज़माने में 5वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन वही बहुत ज़्यादा था। मुझे पढ़ना लिखना आता है, मैंने जानकारी ली है और मैं जो भी करती हूँ अपने लोगों की अच्छाई के लिए करती हूँ। और मैं बच्चों को पढ़ाने में बहुत मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उनको कहती हूँ पढ़ना चाहिए। लड़कों तुम सोना नहीं, लड़कियां तुम रोना नहीं, यही मैं बोलती हूँ। सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई हमारा एक बहुत बड़ा अस्त्र है। तो चल्लम्मा यही चाहती है और
चेल्लम्मा ऐसा ही काम करती है। हाँ, कभी कभार चेल्लम्मा का पात्र ज़रा नेगेटिव भी हो जाता है। कभी कभार वो कठोर किस्म की सास भी होती है जो अपना हुकूमत करती है, अपना ये करती है, लेकिन बहुरूपी ये करती है। लेकिन मैंने इसको इसलिए चुना कि आजकल के दौर में हम जब देखते हैं हमारा परिवार जब देते तब तो हमारा एक संयुक्त परिवार था। अब तो टूट के एक न्यूक्लियर परिवार हो गया। न्यूक्लियर परिवार भी अब परिवार जैसा नहीं रहा। कहीं आपको माँ बाप और बच्चे 2 या 3 नज़र आते थे, अब 2 भी नहीं, एक भी नहीं, 0। और कहीं कभार हम देखते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में है। तो द फैमिली स्ट्रक्चर, जो परिवार का जो एक स्ट्रक्चर था, इंस्टीट्यूशन था, वो पूरा क्रैक होते नज़र आ रहा है। तो उन ज़माने में हम लोगों को ज़्यादातर दादियाँ नानियाँ हमको कहानियाँ बताती थी, वो हमारे पोषण करती थी, वो सब देख लेते थे घर के सबको, सब तरह के अच्छा बुरा जो भी है। तो घर में जो घर का जो भी वही थे, घर के रूलर, मतलब होम मिनिस्टर थे। वो घर चलाने के उन्हीं का ऐसा देवर सो मच इकोनॉमिस्ट, उनको अर्थशास्त्र की ज्ञान थी, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कितना खर्च करना है, सबको देवर वेरी वेरी प्रैक्टिकल। वो हमको इतना पढ़ाई सभी होने पर भी हम लोग उतना काबिलियत में नहीं है, क्योंकि उसका वो जो नॉलेज, जो ज्ञान जो हमको आ रहा था वो टूट गया अभी। और आजकल मैंने शहरों में देखा है बच्चों को नानी और दादी से इतना कांटेक्ट भी नहीं है। जी बिल्कुल। रिलेशनशिप में पता भी नहीं, वो बोलते भी नहीं। हाँ, ये लोग अपने ज़माने के होंगे, हम अपने ज़माने के हैं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाते। वो समझते हैं नानी दादी को कुछ मालूम नहीं है, दादा दादी को कुछ मालूम नहीं है, पुराने ज़माने के हैं, पुराने ख्यालात के हैं। नहीं, उनके पास जो ज्ञान है हमारे पास नहीं है। ये मैंने देखा भी है। मैं अपने दादी के साथ रह चुकी हूँ, दादा के साथ रह चुकी। इतना ज्ञान उनको, शायद वो स्कूल में गए नहीं, पढ़े नहीं, रट्टे नहीं लगाए, लेकिन वो जो सुनते थे, उनका सुनने का बहुत ये था। सुन के उन्होंने याद किया, गाना गाते थे, सुनते थे, वो सब उसी से उन्होंने सब कुछ सीखा, उसी को उन्हें दोहराया। मतलब मेमोराइजिंग, वो जो उनका पढ़ने का या ग्रास्प करने का था, वो हम में नहीं है। तो वो सब बहुत सारे विषय उन लोगों को, बीमारियों के बारे में मालूम था, मौसम बदलाव के बारे में मालूम था, सब मालूम था, कब क्या लेना है, कैसा करना है। हमसे भी जब उनके ज़माने में सहूलियत बहुत बहुत कम थी, हमारे पास तो इतना सहूलियत है अभी, इतने होने पर भी हम नाखुश हैं। कम सहूलियत में वो लोग बहुत खुश थे और तंदुरुस्त थे। वो कनेक्शन मैं इस्टेब्लिश करती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ अपने दादा दादी के साथ बात करो, उनसे पूछो सब। मैं ये पर्सनल समझती हूँ कि एक फैमिली का रिश्ता हमेशा कनेक्टेड रहना है। तो उस हिसाब से चेल्लम्मा आ जाती है, तो चेल्लम्मा के साथ मैं सबका कनेक्शन करेक्ट कराती हूँ। चेल्लम्मा, जैसा कि मैडम ने बहुत सिंपल शब्दों में बता दिया कि जो परिवार आज के डेट में बिखरता जा रहा है, चेल्लम्मा के शो से मैं उनको बटोरने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी हद तक मैं उसमें कामयाब हुई। जो पहले की दादी नानी बाबा ये सब होते थे, उनको आज के किताबी ज्ञान से बहुत ज़्यादा ज्ञान होता था और वो घर परिवार बड़े अच्छे से चला लेते थे। उस हिसाब से आज नहीं है। मैंने इस पपेट को जब बनाया था तब मैं बच्चों में जो डायबिटीज़ का जो चल रहा है आजकल, मैं उस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। तो उस संस्था से जुड़ने के बाद मैंने इस पपेट को बनाया था कि इस पपेट को डायबिटीज़ है, तो इस पपेट को डायबिटीज़ की वजह से इसको पहली बार तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन्स नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी स्कूल रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि उनका ब्लड शुगर कम डाउन होता रहता है और वो दिन में 8 बार या 10 बार उनको शुगर टेस्ट कर लेना पड़ता है और थोड़े बच्चों को इंसुलिन लेनी पड़ती है, तो स्कूल समझता है रिस्की है वगैरह। तो उस हिसाब से ये बच्ची जो बाकी बच्चों की तरह सब कुछ करना चाहती है, खेलना चाहती है, कूदना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है, लेकिन उसको करने नहीं दिया जाता है। तो कहते नहीं तुम तो डायबिटीज़ के हो, तुम हट जाओ। तो ये बच्ची को इतना अलग से देखा जाता है कि इसके साथ कोई दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं करता, स्कूल इसका कोई दोस्त नहीं है, इससे बात नहीं करता, स्कूल में टीचर्स भी इतना इसका ये नहीं करते। तो एक तरफ़ा उनका मानसिक भी उस पर दबाव में आ जाता है, क्यों मुझे अलग से देखा जा रहा है,
मुझ में क्या कमी है, बस इतना कमी है जैसे हमको आंखों की कोई परेशानी हो या रोशनी की ऐसा परेशानी। जब हम आई टेस्ट करते हैं तो डॉक्टर हमको चश्मा बनाने के लिए बोलते हैं, इससे पहन लो आपकी आंखें अच्छी दिखेंगी। तो जब वो एक प्रॉब्लम हम ये कर सकते हैं, तो मेरा तो इंसिडेंट पहले से नहीं है, जन्म से नहीं है, तो उसका क्या है, मैं उसको डाल ले रही हूँ, तो मुझे क्यों इतना अलग से देखा जा रहा है। तो इस चीज़ में से इसको मैंने बनाया था, डायबिटीज़ का दिया, तो उसमें ये पपेट आती है। और हालांकि ये पपेट दूसरे इसमें भी मैं लेती हूँ, जैसे लड़की को पढ़ाना है उसकी, इसमें भी मैं इस पपेट का इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, ये कोंकैया पपेट है, एक्चुअली एक स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है जो बहुत पीता है, शराब पीता है, घर में बीवी को मारता है, बच्चों को ठीक से संभालता नहीं है। तो उस हिस्से में से मैंने इसको बनाया था ताकि इसको ये मालूम हो कि कैसे पेश आना है वगैरह। तो वो एक कहानी के ज़रिए से इसको बनाया था, तो उसका एक पपेट है। हाँ, वैसे मैं एक कहानी की इसमें से एक पपेट बनाती हूँ, लेकिन जब दूसरा कुछ करना होता है तो मैं इनको उसकी तरफ से भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो कोंकैया उसका ये, तो वो हमेशा अपना ही कहता है, मैं जो कहता हूँ वही सही है, ऐसा करके ये करता है। तो उसके हिसाब से मैंने इसको बनाया था। ये मैंने शुरुआत में की थी, इसका जोड़ीदार बंदर मल्लू करके वो घर में है। सो जब मैंने पहले एक बंदर किया था, तो फिर मैंने सोचा उस बंदर का एक साथी रहना चाहिए, तो मैंने मल्ली किया, तो इसका नाम मल्ली है और मल्लू। और ये मैंने अभी हाल ही में ऑनलाइन का जब क्लासेस चल रहे थे तो तब मैंने इसको बनाया, इसका नाम गोपू है। और ये दोनों बंदर, ये दो पपेट्स जो है वो किसी शो के ऐसा पहले शुरुआत में आ जाते हैं, तो लोगों को मालूम हो जाता है कि ये आए हैं, हंसाते हैं या कुछ कहते हैं वगैरह। तो ये ज़रा भुलक्कड़ किस्म का, बुद्धू किस्म का और शरारती गोपू बच्चा है, और ये ज़रा सुस्त वाली है। तो इसके बीच का संवाद, और ये बहुत खाने वाला है, उसको खाना अच्छा लगता है। मल्ली, कब आई तुम? हाँ, देखो देखो वहाँ ना मेमोरियल हॉल में ना वो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, चलो हम वहाँ चलते हैं। वो ठीक है, मुझे भूख लग रही है, तुमने मेरे लिए कुछ लाया? ओहो, सुबह भी तो कितना खिलाया था तुमको। क्या खिलाया? बस छोले भटूरे और हलवा खिलाया, और कुछ नहीं खिलाया। हाँ, 10 छोले और भटूरे खाए और हलवा, 4 कटोरी हलवा खाया और कुछ नहीं खाया। इतना कम खाया और मुझे भूख और भी लग रही है। ओ, तुम्हारा पेट है क्या? क्या है? सिंटेक्स का टैंक है? देखो मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ तो खिलाओ। देखो, अगर तुमको वहाँ आना है तो आओ, नहीं तो मैं चली। मल्ली 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 मल्ली, और थोड़ा बहुत कुछ खिलाओ ना। ओ, खाना। अगर दोबारा तुमने खाने का बात किया ना, मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं करूँगी, बात भी नहीं करूँगी। मल्ली, नहीं, ठीक है, मैं चलूँगा। यहाँ देखो ना। ओ मल्ली, देखो ना। मल्ली, डरा ही दिया। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, वहाँ कुछ खाने को मिलेगा। गप्पू, ठीक है, मैं प्रेम प्रकाश जी से पूछ लेता हूँ, वो कुछ ना कुछ। नहीं, तुम वहाँ किसी से नहीं पूछोगे, तुम आओगी भी नहीं। तुम्हें सीखना है तो आओ, अगर खाना ही है तो यहीं रह जाओ। हाँ, मैं यहाँ रहूँगा तो कौन मुझे खाना खिलाएगा? मुझे तो बहुत भूख लगी है। कितना भूख लगती है तुमको? बस सुबह 4 घंटे, दोपहर के 4 घंटे, रात के 4 घंटे, बस, और कुछ नहीं। इतना भूख? मुझसे नहीं होता इतना खाना खिलाना। एक काम करो, तुम ना कहीं चली जाओ, धर्मशाला या कहीं ऐसा चली जाओ जहाँ खाना देते। नहीं, वहाँ भी तो नहीं खिलाते। कोई ऐसा खाना नहीं खिलाता, काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझे? पेटूराम, खाना, जब भी देखो खाने की बात करता है, कुछ सीखने की बात ही नहीं करता। गोपू, क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगती है। आप लोग कुछ लाए मेरे लिए खाने के लिए? नहीं? चलो मल्ली, मैं आ रहा हूँ। नहीं,
आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, नहीं 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 नहीं। ये डाल्टनगंज पलामू, झारखंड, और कहाँ हैदराबाद। कैसा लग रहा है? डाल्टनगंज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रांची तक आई हूँ इससे पहले, और रांची से मैं यहाँ बस में जब सफ़र कर रही थी, मुझे लगा ये ईस्टर्न घाट जैसा, हमारे वेस्टर्न घाट्स जैसा है, वहीं पे ऐसा ही फॉरेस्ट जंगल का माहौल अच्छा लगा मुझे। और यहाँ की मौसम भी थोड़ी बहुत हमारी हैदराबाद से मिलती जुलती है, वो भी मुझे उतना परेशान नहीं हुआ। और खाना तो बहुत ही अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, तो अपनापन महसूस हुआ और कुछ नहीं। हमारे मेदिनीनगर के लोग हैं ही ऐसे कि किसी को पल भर में अपना बना लेते हैं। तो इनका एक ही कहने का मतलब है कि आप भी कठपुतली का चीज़ तो देख रहे हैं, इसे समझ के सीख सकते हैं और अपने कला को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जिप्टा का प्रोग्राम जो है, ये 3 दिवसीय प्रोग्राम जो गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में चल रहा है, आज भी प्रोग्राम होगा, आप आके यहाँ देख सकते हैं। आप हमारे शहर वासियों को क्या कहना चाहते हैं? कठपुतली एक बहुत बड़ा संस्कृति परिधान हमारे लिए, क्या कहना चाहती हैं हमारे शहर वासियों? मैं ये हर शहर में जहाँ भी लोगों से मिलती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, कठपुतली कला ही नहीं, पहले अपनी जो भी भाषा है आप बोलते हैं, उस भाषा, अपना लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कलाएँ जहाँ जिससे आप जुड़े हैं, उसे अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं तो उसे आप उसको प्रोत्साहन दें और उसके बारे में जानकारी अपने बच्चों को दें और बच्चों को भी उसको देखने के लिए मौका दें। तो इसी तरह से अगर हम करेंगे तो ही हमारी कला, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति बचेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको अगले पीढ़ी तक पहुंचाएं। तो भाषा अगर नष्ट हो गई, भाषा के साथ संस्कृति और कला सभी भी चले जाएंगे। फिर एक बार नष्ट हो गया तो फिर उसको वापस लाना, जुटाना बहुत बड़ा काम है। तो इसी से अच्छा है कि अभी से हम सावधान होकर हम अपनी भाषा का, संस्कृति का और हमारे अपने रीजनल गर्व होना चाहिए अपनी भाषा, संस्कृति और अपने लोक कलाओं के बारे में, उसकी जानकारी ज़रूर दें, उसका बढ़ावा दें। ऐसे कलाकारों को भी आप सम्मान करें, उनसे मिलें और उनका परिचय सबको कराएं। तो यही मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। अपने कला और संस्कृति जो हमारे पूर्वज हमें धरोहर दे गए हैं, उसको बचा के रखें, अपने से अगले पीढ़ी को देके जाएं ताकि ये धरोहर बचा रहे। और इसको हम कर सकते हैं। आज देखा जाता है कि रामायण, महाभारत, गीता आज के छोटे बच्चे नहीं जानते। आखिर क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम अपनी उस धरोहर के बारे में, उस रामायण के बारे में, उस महाभारत के बारे में, उस गीता के बारे में, उस उपनिषद के बारे में बताते ही नहीं, और बताएं कैसे हम जानते ही नहीं। तो ये गलती ना करें, सीखें और अपने धरोहर को अपने बच्चों को दे के जाएं ताकि ये कला संस्कृति हमारी बची रहे, हमारा बच्चा उसे आगे बढ़ाए और इसे बार बार लगातार आगे बढ़ाता है।